अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि नासा के यान ने 1800 डिग्री ताप सहकर किया। कमाल सूर्य के बेहद करीब पहुंचा। अब सच में खुलेगा बहुत बड़ा राज। जी हां दोस्तों, दिमाग को चकरा देने वाली अपडेट आई है। दोस्तों, सोचने और कल्पना करने पर रूह कांप जाएगी जो सूरज को छूकर भी कैसे बच गया। नासा का अंतरिक्ष यान और तो और ले आया अंदर की तस्वीरें, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल उठता है कि सूर्य की सतह काफी गर्म है। उसके इतने करीब जाकर वैज्ञानिक क्या हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन 12 अगस्त 2018 को कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से यूएसए डेल्टा 4 हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह सीधे सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला मिशन है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सूर्य की किन परिस्थितियों से धरती और अन्य ग्रहों को नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रिसमस के एक दिन पहले प्रोब सूरज के बाहरी वातावरण में घुसा, लेकिन बेहद अधिक तापमान और विकिरण से जूझने के बावजूद इसने अपना वजूद बचाए रखा। अंतरिक्ष यान की इस उड़ान से सूरज के काम करने के तरीके बारे में हमारी समझ और बढ़ेगी। यह सूरज से होकर 21 बार गुजर चुका है। हर बार यह पहले की तुलना में इसके ज्यादा नजदीक पहुंचता रहा है, लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंच गया था। इसने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन अब तक के सबसे नजदीकी जगह पर पहुंचने के बावजूद भी यह सूरज से 61 लाख किलोमीटर दूर था। लेकिन यह दूर सूरज और प्रोब के बीच के फासले को नए सिरे से भी परिभाषित करती है। डॉक्टर फॉक्स का कहना है, हम सूरज से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर हैं। अगर हम सूरज और धरती को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, पार्क सोलर प्रोब सूरज से 4 सेंटीमीटर पर होगा, तो यह इतना नजदीकी मामला है। प्रोब 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने में भी कामयाब हो गया। इतनी गर्मी में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को खाक कर सकती थी, लेकिन इसे इसके चारों ओर लगी 11.5 सेंटीमीटर की मोटी कार्बन कंपोजिट शील्ड बचाती रहती है। हालांकि प्रोब की रणनीति यह है कि सूरज के वातावरण में तेजी से घुसे और फिर उतनी ही तेजी से बाहर निकल आए। देखा जाए तो यह किसी भी मानव निर्मित वस्तु की तुलना में ज्यादा रफ्तार से चला। इसकी रफ्तार 4,30,000 मील प्रति घंटा थी। यह 30 सेकंड से भी कम समय में लंदन से न्यूयॉर्क तक की रान की रफ्तार के बराबर थी। पार्कर को यह गति उस बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से हासिल हुई थी, जो इसके सूरज की ओर जाते वक्त पैदा हुई थी। पार्कर सोलर प्रोब के सूरज के नजदीक पहुंचने के साथ ही नासा के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन भर गई थी। वह लगातार उससे सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि सिग्नल 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे मिल सकता है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि यह यान सुरक्षित है और सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि 24 दिसंबर को हासिल की गई, जब यान सूर्य से मात्र 3.8 मिलियन मील यानी 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज की आग में से बचकर निकल आया है। नासा के वैज्ञानिक से ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसका पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान सूर्य को छूकर निकल आया है। इतना ही नहीं, वह पूरी तरह सुरक्षित है और उसे संपर्क भी हो चुका है। इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट वहां तक नहीं पहुंच पाया था। जहां तक नासा का यह स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है, भस्म कर देने वाली सौर ज्वाला के बीच से यह स्पेसक्राफ्ट निकलकर बाहर आया है। उम्मीद है कि अंतरिक्ष यान 1 जनवरी को अपनी स्थिति के बारे में विस्तृत टेलीमेट्री डाटा भेजेगा। अत्यधिक गर्म माहौल में कई दिनों तक उड़ान भरने के बाद नासा का पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट जब सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा तो उसका संपर्क नासा से टूट गया था। तब नासा के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ गई थीं। उन्हें सूर्य की आग में भस्म होने की आशंका लगने लगी। सभी साइंटिस्ट एक तक उसके सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। पहले सिग्नल 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले ही गुरुवार रात वैज्ञानिकों को पार्कर सोलर प्रोब ने संदेश भेज दिया, जिसे देखकर साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे।
उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा सोलर प्रोब बच गया है और पूरी तरह सुरक्षित है। यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया सबसे तेज अंतरिक्ष यान है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पार्कर से प्राप्त डाटा से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि सूर्य का बाहरी वायुमंडल उसकी सतह से सैकड़ों गुना अधिक गर्म क्यों है और सौर वायु को क्या चलाता है, जो सूर्य से लगातार दूर जाने वाले आवेशित कणों की सुपरसोनिक धारा है। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह 980 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने में कामयाब रहा। यह जो जानकारियां लेकर आएगा उससे पता चलेगा कि सूरज के कोरोना कैसे कोई पदार्थ लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, सूर्य से निकलने वाली हवाएं इतनी गर्म क्यों होती हैं और उनसे लगातार गर्मी कैसे निकलती रहती है। इसके बारे में भी जानकारी हासिल होगी, इनकी स्पीड के बारे में भी पता चलेगा। दूसरी तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 30 दिसंबर 2024 की रात 9 बजे 85 पर स्पेडिक्स मिशन की लॉन्चिंग करेगा। दुनिया में सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के पास ही अपने 2 स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में डॉक करने की क्षमता है। अब 2024 के आखिरी मिशन के जरिए भारत जल्द ही इस क्षमता को हासिल करने वालों में चौथा देश बनने वाला है। इसरो के स्पेक्स नाम के इस मिशन की लॉन्चिंग 30 दिसंबर को होनी है। स्पेक्स का पूरा अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि यह यान सुरक्षित है और सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। दोस्तों, बस इतना ही। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।